नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंडियन नर्सिंग क्लासेस में। हमारा आज का टॉपिक है स्पिल मैनेजमेंट। चलिए शुरू करते हैं। स्पिल मैनेजमेंट। स्पिल मीन्स किसी प्रकार के बॉडी फ्लूइड्स का, ब्लड का, केमिकल्स का, मरकरी का एक्सीडेंटली गिर जाना या नीचे फैल जाना स्पिल कहलाता है। स्पिल मैनेजमेंट, इट इज़ वाइटल दैट एनी स्पिलेज मस्ट बी अटेंडेड एज सुन एज पॉसिबल। यह ज़रूरी है कि किसी भी स्पिल का जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको अटेंड कर लेना चाहिए और मैनेज कर लेना चाहिए। असेसमेंट ऑफ हैजार्ड्स एंड एसोसिएटेड रिस्क टू हेल्थ मस्ट बी undertaken to ensure the health and safety of employees, patients, and other visitors to the healthcare premises. कर्मचारियों, मरीजों, स्वास्थ्य परिसर मतलब हॉस्पिटल्स में आने वाले अन्य विजिटर्स की सुरक्षा को सुनिश्चित कर लेना चाहिए और असेसमेंट कर लेना चाहिए हैजार्ड्स, जो इसके हानिकारक प्रभाव है उसका, और इसके एसोसिएटेड रिस्क का पहले ही असेसमेंट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, जो स्पिल है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो स्पिल पहला हो सकता है ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। दूसरा स्पिल हो सकता है मरकरी स्पिल हो सकता है, और थर्ड हो सकता है केमिकल स्पिल। तो पहला देखते हैं ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड स्पिल। ब्लड और बॉडी फ्लूइड के स्पिल में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी। स्पिल किट कंटेंट क्या है इसमें। यूटिलिटी ग्लव्स होना चाहिए, पीपी किट होना चाहिए, एब्जॉर्बेंट मटेरियल होना चाहिए, न्यूज़पेपर या ब्लोटिंग पेपर, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन प्रॉपर स्ट्रेंथ में होना चाहिए, बेस्ट कलेक्शन बैग, और स्पिल किट मस्ट बी इमीडिएटली रिप्लेस्ड आफ्टर यूज। जैसे ही हम स्पिल किट का यूज़ करते हैं इसको वापस से इसको जो भी सामान हमने लिया उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ ब्लड स्पिलेज कैसे मैनेज करेंगे, लोगों को इसके प्रति अवेयर करेंगे। कॉर्डन्स ऑफ द एरिया, जो एरिया है जहाँ से स्पिल हुआ है उस एरिया को चारों तरफ से उस पर घेरा बना देंगे। आइडेंटिफाई द स्पिल किट को आइडेंटिफाई करेंगे, पीपी किट पहनेंगे। पुट सोकिंग पेपर, जो स्पिल है उसको सोक करने के लिए ब्राउन पेपर या न्यूज़पेपर या टिश्यू पेपर का उपयोग करेंगे उसको स्पिल के ऊपर डालने के लिए। मेक फ्रेश ब्लीचिंग सॉल्यूशन प्रॉपर स्ट्रेंथ, जो भी ब्लीचिंग सॉल्यूशन है वो फ्रेश यूज़ करेंगे और पोर दिस पेपर सॉल्यूशन ओवर द कवर्ड स्पिल, और बाहर से अंदर की तरफ इसको जो स्पिल है उसके ऊपर डालेंगे। लीव कॉन्टैक्ट फॉर कॉन्टैक्ट टाइम, आइडियली जो कॉन्टैक्ट टाइम है इसका उतनी देर तक इसको डालेंगे। ऐसा नहीं करेंगे तुरंत डालते ही इसको हटा लेंगे, नहीं, प्रॉपर कॉन्टैक्ट टाइम तक इसको वहाँ पे सॉल्यूशन को डालेंगे। आफ्टर कॉन्टैक्ट टाइम पुट अनदर पेपर कवरिंग द सोक्ड पेपर एंड देन रिमूव द सोक्ड। जब कॉन्टैक्ट टाइम पूरा हो जाएगा तो दूसरे पेपर के हेल्प से इसको हटाएंगे। डिस्कार्ड दिस टू येलो बिन, ये जो भी पेपर है उसको कहाँ डालेंगे, येलो बिन में डालेंगे। और मोप एंड क्लीन द एरिया एज पर गाइडलाइंस, वो पर गाइडलाइंस के हिसाब से उसको मोप करेंगे और क्लीन करेंगे। पीपी किट को रिमूव करेंगे, उसको येलो बिन में डिस्कार्ड करेंगे। हैंड वॉशिंग करेंगे और स्पिल को रिपोर्ट करेंगे और उसका रिकॉर्ड करेंगे उसको। नेक्स्ट है मरकरी स्पिल। आजकल जनरली मरकरी के जो इंस्ट्रूमेंट है स्पेक्ट्रोमीटर, मरकरी या थर्मामीटर, वो जनरली यूज़ नहीं होते, इसलिए मरकरी स्पिल मैनेजमेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए हमें पता होना चाहिए। तो देखते हैं मरकरी स्पिल को कैसे मैनेज करते हैं। इसमें किट क्या है, किस किस कंटेंट की आवश्यकता होती है। तो इसमें भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपी किट की आवश्यकता होगी। एयर टाइट सीलेबल प्लास्टिक बैग, छोटा या बड़ा, इसकी आवश्यकता होगी। स्मॉल एयर टाइट रिजिड प्लास्टिक कंटेनर, ग्लास बोतल जिसके आधी पानी से भरी हो या फिर वेपर सप्रेशन एजेंट से भरी हुई हो, उसकी आवश्यकता होगी। एयर टाइट पंक्चर रेसिस्टेंट रिजिड प्लास्टिक जार, वाइड ओपनिंग माउथ, जिसमें कि मरकरी को कलेक्ट किया जा सके या जो भी ब्रोकन ग्लास उसको कलेक्ट किया जा सके, और एक स्कूप जिससे इसको
उसमें इकट्ठा भरा जा सके। टूल्स रिक्वायर्ड फॉर रिमूव मरकरी, मरकरी को रिमूव करने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता हो सकती है? तो फ्लैश लाइट की आवश्यकता होगी उसको देखने के लिए, जो मरकरी के बीट्स से टुकड़े हैं छोटे छोटे उनको, प्लास्टिक कोटेड प्लेइंग कार्ड्स और थिन पीस आप प्लास्टिक एनी अदर मटेरियल टू पुश मरकरी बीट्स इनटू स्कूप, कोई प्लास्टिक का कवर या कोई मोटा पेपर जिससे कि इसको स्कूप में अंदर डाल सकें हम। और अगर ये अवेलेबल नहीं है तो कोई कार्ड्स या कोई कार्डबोर्ड का पीस भी या स्टिप एक कड़क पेपर भी इसके लिए यूज़ ले सकते हैं। स्मॉल प्लास्टिक स्कूप और प्लास्टिक डस्ट पेन टू कैच द मरकरी बीट्स, इससे मरकरी बीट्स को कैच करेंगे। ट्यूजर्स छोटे छोटे जो पीस होंगे, या फिर इसकी जगह आप आई ड्रॉपर या सीरिंज बिना नीडल के, नीडल निकाल कर सीरिंज का उपयोग कर सकते हैं जिससे कि मरकरी बीट्स को इकट्ठा कर सकते हैं। या स्टिकी पेपर से छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स हैं उनको पेपर में स्टिक कर सकते हैं, जो चिपकाने वाला टेप होगा उससे हम इसको भर सकते हैं। वेपर सप्रेशन एजेंट, स्मॉल क्वांटिटीज़ में वेपर सप्रेशन एजेंट क्या हो सकता है? प्रोपिलीन ग्लाइकोल सॉल्यूशन हो सकता है, या सोडियम थायोसल्फेट या कॉपर सल्फेट का उपयोग भी किया जा सकता है। मैनेजमेंट ऑफ स्पिलेज कैसे करेंगे मरकरी का? तो अटेम्प्ट हैज़ टू मेड टू मेक हॉस्पिटल मरकरी फ्री, सबसे पहली कोशिश करना चाहिए कि हॉस्पिटल में मरकरी फ्री रखें हॉस्पिटल को, उसमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ ना करें जैसे कि मरकरी वाला थर्मामीटर, मरकरी वाला बीपी इंस्ट्रूमेंट, उसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, इलेक्ट्रॉनिक बीपी इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करें। मरकरी कंटेनिंग इक्विपमेंट शुड बी रिप्लेस स्टिल इफ स्पिल अकर्स, फॉलोइंग मेथड शुड बी यूज्ड। ठीक है, पहली कोशिश तो करना चाहिए मरकरी वाले इंस्ट्रूमेंट यूज़ ना करें, और अगर यूज़ कर रहे हैं और मरकरी जो का स्पिल हो जाता है तो उसको इस प्रकार से उसको फॉलोइंग मेथड से उसको मैनेज करें। मेक पीपल अवेयर अबाउट स्पिल, स्पिल के बारे में लोगों को बताएं। कॉर्डन ऑफ द एरिया, जहाँ पे स्पिल हुआ है उस एरिया को चारों तरफ से घेरा कर दें ताकि वहाँ पे कोई जाए नहीं। आइडेंटिफाई द स्पिल किट, स्पिल किट जो रखी है उसका उपयोग करें, उसको आइडेंटिफाई। रिमूव ऑल ज्वेलरी, सारी ज्वेलरीज निकालें, इसके बाद ही इसको मैनेज करें। पीपी किट पहने, विंडो ओपन करें और एसी का स्विच ऑफ कर दें। पिकअप एनी ब्रोकन ग्लास इफ एनी, अगर कोई ग्लास कोई टूटा है तो उसको पिकअप करें, इसको सीरिंज की सहायता से और मरकरी की बीड्स को सीरिंज की सहायता से हम इकट्ठा कर सकते हैं। कलेक्ट मरकरी नीड्स टू बी प्लेस स्लोली एंड केयरफुली इनटू अनब्रेकेबल प्लास्टिक कंटेनर, अनब्रेकेबल प्लास्टिक कंटेनर में केयरफुली इसको स्टोर करें। या ग्लास बोतल जो एयर टाइट लिड के साथ हो, उसमें आधा पानी भरा हो, उसमें इसको स्टोर कर सकते हैं। आफ्टर रिमूविंग लार्जर बीड्स यूज़ स्टिकी टेप, जब बड़े बड़े जो टुकड़े हैं मरकरी के आप उनको पीस को इकट्ठा कर लें तो इसके बाद में स्टिकी टेप जो होता है चिपका, उससे छोटे पीस को आप कलेक्ट कर सकते हैं। यदि संभव हो तो कॉमर्शियली अवेलेबल जो पाउडर होता है सल्फर या जिंक, इसको यूज़ कर सकते हैं, इससे जो मरकरी है वो डार्कर कलर में दिखाई देगी, और जो सल्फर पाउडर है उससे क्या होगा, मरकरी जो होगी वो आसानी से दिखाई देगी और इसका जो कलर होगा येलो से ब्राउन हो जाएगा। इट बाइंड्स द मरकरी सो दैट इट कैन बी इजीली रिमूव एंड सप्रेस द वेपराइजर ऑफ एनी मिसिंग मरकरी, और ये क्या है कि जो मरकरी के पीस है उनको बाइंड्स कर लेता है जिससे कि हम आसानी से इसको देख सकते हैं, और जो वेपराइजर है उसको भी ये सप्रेस करता है। प्लेस ऑल द मटेरियल्स यूज ड्यूरिंग द क्लीन अप इंक्लूडिंग ग्लव्स, मरकरी स्पिल्स, जो भी मटेरियल हमने यूज़ किया है इसमें ग्लव्स, मरकरी स्पिल्स कलेक्टेड फ्रॉम द स्पिल एरिया इनटू ए लीक प्रूफ प्लास्टिक बैग, आ कंटेनर विथ लिड एंड सील प्रॉपर्ली एंड लेवल एज पर दिस गाइडलाइन, उन सबको इकट्ठा करके उसको प्रॉपर तरीके से उस पर पैक करके लेबल लगाना है और इसको कलेक्ट करके डेजिग्नेटेड एरिया में इसको कलेक्ट करना है। All the bags or containers containing items contaminated with mercury should be marked properly and labeled with following detail, और जो भी हमने कंटेनर में इसको इकट्ठा किया है उसमें प्रॉपर तरीके से उसमें हैजार्डस वेस्ट,
हैंडल विथ केयर और डेट ऑफ स्टोरेज जनरेशन, नेम ऑफ और एड्रेस ऑफ हॉस्पिटल और कॉन्टैक्ट नंबर उसमें नोट करके रखना है। द स्टोरेज रूम शुड बी प्रोवाइडेड विद मर्करी स्पिल किट प्रोविज़न, प्रॉपर वेंटिलेशन। ये जो भी स्टोरेज रूम है मर्करी स्पिल किट का, उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। और द स्टोरेज रूम नीड्स टू हैव ए स्मूथ टाइल, उसमें टाइल्स लगी होना चाहिए, एडिक्वेट स्लोब होना चाहिए और लाइटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। द टॉक्सिक डिवीजन ऑफ CBWTF, कॉमन बायोमेडिकल बेस्ड ट्रीटमेंट फैसिलिटी, विल कलेक्ट इट सेपरेटली। ये जो टॉक्सिक डिवीज़न है इसको कॉमन बायोमेडिकल बेस्ड ट्रीटमेंट फैसिलिटी के द्वारा सेपरेटली कलेक्ट किया जाना चाहिए। अब देखते हैं हम केमिकल स्पिल। अभी हमने देखा ब्लड स्पिल, फिर देखा मर्करी स्पिल, अब केमिकल स्पिल। केमिकल स्पिल्स कैन बी प्रिवेंटेड इन वर्क प्लेस बाय इंश्योरिंग एप्रोप्रिएट केमिकल कंटेनर का यूज़ करके हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं केमिकल स्किल्स को, और विथ सील्स दैट आर गुड इन कंडीशन। केमिकल कंटेनर जो कि प्रॉपर तरीके से सील हो और अच्छी कंडीशन में हो, जैसे ग्लास कंटेनर्स फॉर कोरोसिव केमिकल्स। ग्लास कंटेनर का उपयोग हम कोरोसिव केमिकल्स के लिए कर सकते हैं। इंश्योर ऑल केमिकल्स स्टोर अप्रोप्रिएटली, ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी केमिकल्स अप्रोप्रिएटली स्टोर किए गए। प्रोविजन ऑफ केमिकल स्पिल प्रूफ लॉक्ड कपबोर्ड एंड स्टोरेज एरिया, इसको प्रॉपर तरीके से स्पिल प्रूफ्ड में लॉक करके, कपबोर्ड में लॉक करके स्टोरेज करना चाहिए। इंश्योरिंग एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर्स आर इन प्लेस फॉर केमिकल स्पिल मैनेजमेंट, ये पक्का करना चाहिए कि एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट और प्रोसीजर्स जो है वो इसके लिए स्पिल मैनेजमेंट के लिए उपयोग की गई हो। केमिकल स्पिल किट, इसमें यूनिवर्सल स्पिल एब्जॉर्बेंट, जैसे 1:1:1 का मिक्सचर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट और सेंट का मिक्सचर रख सकते हैं। यूनिवर्सल स्पिल एब्जॉर्बेंट है ये, सभी प्रकार के जो केमिकल हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। दिस ऑल पर्पस एब्जॉर्बेंट इज गुड फॉर मोस्ट केमिकल स्पिल्स इंक्लूडिंग सॉल्वेंट, बेस एंड एसिड्स। सिर्फ इसको उपयोग नहीं करना हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के लिए। एब्जॉर्बेंट पैड्स एंड रोल्स, हैजमेट एब्जॉर्बेंट पैड्स, स्पिल एसिड स्पिल न्यूट्रलाइजर। एसिड का अगर स्पिल का न्यूट्रलाइज हुआ है स्पिल एसिड का, तो उसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट से, सोडियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा इसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। एल्कली है अगर बेस न्यूट्रलाइजर, तो इसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे? एल्कली स्पिल हुआ है तो सोडियम बाइसल्फाइड, बोरिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड से। सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक लिक्विड एब्जॉर्बेंट, इनर्ट एब्जॉर्बेंट सच एज क्ले एंड सैंड, ये जो होता है क्ले एंड सैंड, ये भी एब्जॉर्बेंट होते हैं और ये इनर्ट होते हैं, ये किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं। इसमें पीपीई किट, हैंड प्रोटेक्शन, केमिकल रेजिस्टेंट सेफ्टी ग्लव्स की आवश्यकता होगी, आई प्रोटेक्शन, सेफ्टी गॉगल्स की आवश्यकता होगी, बॉडी प्रोटेक्शन के लिए लेबोरेटरी कोट या एप्रन, और फूड प्रोटेक्शन के एनक्लोज फुटवियर, शू कवर, ये चीज़ें की रिक्वायरमेंट होगी। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन के लिए मास्क, रेस्पिरेटर, पर्सनल शुड बी प्रॉपरली फिट टेस्टेड बिफोर यूजिंग रेस्पिरेटर, रेस्पिरेटर को प्रॉपरली फिट होना चाहिए। न्यूट्रलाइजिंग एसिड स्पिल के लिए क्या न्यूट्रलाइजिंग एजेंट होना चाहिए? न्यूट्रलाइज सोडियम बाइसल्फ कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा जो एसिड स्पिल है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। और एल्कली स्पिल्स के लिए न्यूट्रलाइज की सोडियम बाइसल्फाइड, बोरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। मैनी एल्कलीज कैन रिजल्ट इन सीरियस बर्न्स, बहुत सारे एल्कलीज जो होते हैं सीरियस बर्न्स का कारण हो सकते हैं और स्किन में इरिटेशन कर सकते हैं, इसलिए इसको एक्सट्रीमली कॉशन, सावधानी के साथ में उपयोग करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।